हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आर्यन यादव अपनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट एंड व्हाट इज़ द लॉज ऑफ अ रिफ्लेक्शन। So next we will talk about the question on the basis of the laws of reflection। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा एक प्लेन सरफेस है। जैसे इस प्लेन सरफेस पे हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे, जहाँ पे इंसिडेंट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट। दैट्स पॉइंट इज नोन एज दी इंसिडेंट पॉइंट। जो सी रे हमने इंसिडेंट किया है दैट्स रे इज नोन एज दी इंसिडेंट रे। जहाँ हमने इंसिडेंट किया है वहाँ पे एक नॉर्मल जनरेट हो जाएगा जो कि इमेजिनरी लाइन है। जैसा ये नॉर्मल, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम है। ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे ही ये रे इंसिडेंट करेगी जस्ट वहीं से एक रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट्स रे इज़ नोन एज दी रिफ्लेक्टेड रे। और हमने ना इसमें लॉ बताया था, फर्स्ट लॉ ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये हमने अपने फर्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुका है। सेकेंड ये था कि इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, मैं इसी पे बात करूँगा और इसी पे एक क्वेश्चन करूँगा। जैसा कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। Question is that when a ray of light is incident at an angle of 30 degree with the surface what is angle of incident I and angle of reflected that is R। ठीक है। पहले हमें इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देनी है कि व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द सरफेस से मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये सरफेस से कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, प्लस सरफेस से बना रही है 30 डिग्री का। याद रखिए ये 30 डिग्री सरफेस से है। ठीक, जब ये सरफेस से है और हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो किससे है, बोला नॉर्मल से है। ये पूरा एंगल कितने होता है, बोला पूरी एंगल होती है 90। तो यदि मुझे आई निकालनी हो तो एंगल आई इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला ये 90 में से ये जो एंगल इसको माइनस कर दीजिए। 90 माइनस का 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, जैसा कि हमने लॉज पढ़ा है, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो यदि इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक, नेक्स्ट अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा इसका लैंग्वेज चेंज करूँगा। लैंग्वेज कैसे चेंज करूँगा देखिएगा। मैं इसी क्वेश्चन में इसका लैंग्वेज चेंज करूँगा। देखिए, when a ray of light is incident at an angle of 60 degree with the normal, then what is the angle of reflection and angle of
इंसिडेंट, ठीक। तो यदि मैं इसके लैंग्वेज पे बात करूं तो ये बोल रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल। यदि ये नॉर्मल से बात करें तो ये समझ जाइए कि वो इंसिडेंट एंगल ही दिया हुआ है। सो दैट मीन्स कि एंगल आई इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 डिग्री। देन एंगल आई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन आफ्टर आर इज इक्वल्स टू ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। सो दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। जो हमने लॉज पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक स्पेशल केस है, उसका मैं थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या है? बाय द वे कि हम लोग एक रे है, इस रे को नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं। ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। हमने एक टॉर्च लिया, टॉर्च, ठीक है। हमने यहाँ पे टॉर्च लिया और इस टॉर्च को पकड़ के ऐसे हमने इस तरीके से परपेंडिकुलरी हमने इसको ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन किया ये लाइट ऐसे परपेंडिकुलर आएगी। तो इसमें पूछा जाता है कि what is the angle of incident I and angle of reflected R. So angle of I and angle of R both are ज़ीरो, बिकॉज हमने जो ये रे है बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर, ऐसे ही परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर दिया, तो ना इसमें हमारी आई बन पाएगी, नहीं इसमें हमारी आर बन पाएगी। सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू आर, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दैट इज़ द स्पेशल केसेस, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो कितने तरीके का होता है, ठीक है। सो आई थिंक्स कि ये समझ में आ गया होगा। मैं अब नेक्स्ट बात करूँगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ reflection. There are two types of reflection. First is regular reflection, and second is irregular. Second is irregular रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन इज व्हाट? बाय द वे कि ये हमारे पास एक
प्लेन सरफेस है, हमने इस पे लाइट को इंसिडेंट किया, ये लाइट हमारी आती है, जिस एंगल से ये आ रही है उसी एंगल से वो वापस निकल जाए। रे सिंगल अगर है तो इसको रे बोलते हैं, और एक से ज़्यादा आती है तो इसको बीम बोलते हैं। सो दैट इज़ द बीम ऑफ द लाइट। ये एक रे इधर से आई, ये ऐसे ही इस एंगल पे निकल गई, जैसे पैरेलल आ रही है वैसे ही ये पैरेलल निकल जाए। सो दैट इज़ द रेगुलर रिफ्लेक्शन। So what is the irregular reflection? Irregular reflection is that हम जैसे इसमें लाइट को इंसिडेंट करें, बाय द वे कि हमने एक लाइट ऐसा इंसिडेंट किया, ये किसी भी एंगल पे ऐसे निकल जा सकती है, हमने एक लाइट फिर से ऐसा इंसिडेंट किया, ये ऐसी निकल गई। सो दैट इज़ द इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो सरफेस होना चाहिए, सरफेस आपका स्मूथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मूथ सरफेस। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब कि आपका जो सरफेस है वो रफ है। कैसा है? सरफेस, अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस कैसा है? रफ है। ठीक है। सो दैट इज़ दी रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। हालांकि मैं आप लोगों को एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सारा चीज़ आपको पीडीएफ बना के ये नोट दे दूंगा। सो दैट इज़ दी रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द इमेज। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी बता दूं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। Next is object and image. Object and image. So object, what is the object? Object means कि anything which gives light is called object. Anything which gives light is known as ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो अपने अंदर से लाइट को आउट करती है, या ये कह लीजिए कि जिसे लाइट निकल के आती है, सो दैट विल बी दी ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द इमेज? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेज is an optical appearance. What is the optical appearance? जिसको आप अपीयर्स करते हो, जिसको खाली महसूस करते हो, सो दैट विल बी दी इमेज। और इमेज बनती कैसे है? बोला इमेज बनने के लिए ये है कि कम से कम 2 रे तो चाहिए ही होती है। इस इमेज में भी हमारे 2 तरीके की इमेज होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट इज रियल इमेज
real image, and second will be the virtual image. ठीक है, रियल इमेज इज व्हाट एंड वर्चुअल इमेज इज व्हाट. रियल, मैंने जैसा कि बोला कि इमेज को बनाने के लिए आपको कम से कम 2 रे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. जहाँ रे रियली इंटरसेक्ट करती हैं, रियली इंटरसेक्ट when two rays intersect really, then the image is formed real image. ठीक, so that is the real image. So what is the virtual image? Virtual image is that when the rays of light intersect virtually, आपको कुछ नहीं करनी है, बस इसकी मीनिंग बदल देनी है. वर्चुअली, जहाँ पे लाइट वर्चुअली इंटरसेक्ट करें, सो दैट इज़ दी वर्चुअल इमेज. ठीक है, वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट, एक छोटी सी और चीज़ का हम लोग बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय दी प्लेन मिरर. हाउ कैन इमेज फॉर्म बाय दी प्लेन मिरर? नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर हम लोग बात करेंगे. बाय द वे कि ये प्लेन मिरर है और हमने इसके पीछे कोटिंग कर दी. किसकी कोटिंग करेंगे? बोला सिल्वर की कोटिंग करेंगे. क्यों ही सिल्वर की कोटिंग करेंगे? क्योंकि सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर. ठीक है, हमने पीछे सिल्वर की कोटिंग कर दी, सो दैट विल बी दी सिल्वर कोटिंग. ठीक है, सिल्वर कोटिंग, बिकॉज सिल्वर इज़ दी बेस्ट रिफ्लेक्टर. हमने इस प्लेन मिरर के सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा O. यहाँ से एक रे चलेगी, बाय द वे कि ये रे यहाँ पे आई और यहीं से ये फिर क्या कर जाएगी? बोला ये ऐसी इंसिडेंट कर जाएगी. मैं थोड़ा मिरर को और थोड़ा सा और बड़ा करूँ, ये. और कभी भी सिंगल रे से इमेज नहीं बनती है, तो हम एक और रे ले आएंगे. बाय द वे कि ये रे यहाँ पे आई और ये फिर ऐसी निकल आई. ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, कहीं मिलेंगी नहीं. हम इसको पीछे मिलाएंगे, इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करेंगे. तो जैसे ही बैक साइड में प्रोड्यूस करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे. जो भी रे हम प्रोड्यूस करें, ज़बरदस्ती जो मिलाने की कोशिश करें, सो दैट विल बी दी वर्चुअल. ठीक है, सो दैट इज़ दी आई, दैट विल बी दी O. ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? इमेज है. तो एक चीज़ क्लियर होती है कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बनेगा, कैसा बनेगा? मतलब ये लाइन हमने कैसा मिलाया? ज़बरदस्ती मिलाया, वर्चुअली मिलाया. सो दैट्स इमेज इज़ दी वर्चुअल. कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज. ठीक है, वर्चुअल, इसको हिंदी में बोलते हैं आभासी. ठीक है, आभासी. और एक चीज़, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है. इरेक्ट बोलने से सीधा. आभासी कैसा होता है? सीधा होता है. हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है. हमने ट्रिक ये बनाई है कि अगर ये आभासी है तो ये सीधा होएगा, ये आभासी है तो ये सीधा होएगा. बोला ये कैसे? बोला आभासी का सी उठाइए और सीधा का सी उठाइए, दोनों साथ रहना पसंद करते हैं. सो दैट इज़ दी
वर्चुअल दैट इज़ दी इरेक्ट। और एक और चीज़, जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, बाय द वे कि ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ रखोगे तो बिहाइंड द मिरर इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। और इसमें तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एक लड़का है, मिरर के सामने v स्पीड से रन करता है, तो उसका जो इमेज है कितनी स्पीड से जाएगा? बोला वो 2v स्पीड से जाएगा। कितना? 2v। वाई 2v? क्योंकि ये v और ये v ऐड हो जाती है। वो अपने आप को नहीं देखता, वो अपनी इमेज को देखता है। इसलिए अगर मैं पूछूं कि मैं यहाँ हूँ, मेरी डिस्टेंस यहाँ से 4 मीटर है, तो पूरी डिस्टेंस मेरा बताओ, इमेज से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी? बोले जस्ट इसकी दुगनी हो जाएगी। 4 बोलने से 8 मीटर। ठीक है। सो दैट इज़ द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। और मैं इसमें अभी सिंगल मिरर लिया था, मैं इसके साथ डबल मिरर लूँगा और इसके कुछ स्पेशल केसेस बताऊँगा, जो स्पेशल केसेस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक।